जय निषाद राजवंशी ने। आज वाली इस वीडियो में मैं आप सभी को निषाद वंश के एक ऐसे महारानी के बारे में बताने वाला हूं जिसके बारे में निषाद वंश के 99% लोग नहीं जानते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में उनसे संबंधित हर एक बात आप सभी को जानने को मिलेगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं निषाद वंश की महान रानी यानी कि रानी रासमोनी जी के बारे में। दोस्तों, ऐसे तो आप में से बहुत लोग अब इनका नाम जान चुके होंगे, मेरे YouTube चैनल के वजह से भी और बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के वजह से, परंतु रानी रासमोनी जी के द्वारा किए गए सारे कार्य, उनके महल, उनकी मूर्तियाँ, उनके द्वारा बनवाए गए बहुत सारे और इमारतें और मंदिरें, क्या क्या है, हर एक चीज़ फोटो के साथ मैं बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं, रानी रासमोनी जी का जन्म 28 सितंबर 1793 को हरे कृष्णदास के एक निषाद किसान परिवार में हुआ था, जो कोना गांव, कंचनपल्ली, वर्तमान उत्तर 24 परगना और नदिया का सीमावर्ती क्षेत्र है। वहीं पे इनके पिताजी का पूरा परिवार रहता था। दोस्तों, महज 11 वर्ष की उम्र में उनका विवाह कोलकाता के जन बाजार के बाबूराज चंद्र दास मंट के साथ हुआ, जो कि एक निषाद महिष्य राज परिवार के एक बहुत ही विशाल जमींदार थे। दोस्तों, इसके बाद रानी रासमोनी जी का जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कड़ी स्टार्ट होता है, समय स्टार्ट होता है। दोस्तों, रानी रासमोनी जी ने बहुत सारे कार्य किए। सबसे पहले तो मैं बता दूं, रानी रासमोनी जी के लिए 1994 में भारत सरकार के द्वारा एक डाक टिकट जारी किया गया था, जो डाक टिकट मैं आपको दिखा दूं, फोटो लगा दे रहा हूं, आप देख लीजिए। उसके बाद दक्षिणेश्वर काली मंदिर में ही, ये तो सब कोई जानता है कि दक्षिणेश्वर काली मंदिर रानी रासमोनी जी के द्वारा बनवाया गया है, परंतु दक्षिणेश्वर काली मंदिर के परिसर में ही रानी रासमोनी जी का भी एक मंदिर है, जिसका मैं चित्र लगा दे रहा हूं, आप देख लीजिए। इसके अलावा रानी रासमोनी जी के नाम पर क्या क्या चीज़ है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कोलकाता में एक एवेन्यू का नाम उनके नाम पर ही है, जिसका नाम है रानी रासमोनी एवेन्यू। वहाँ पर उनका एक भव्य प्रतिमा भी लगा हुआ है। कोलकाता के जान बाजार में उनके पैतृक घर के पास में एक सड़क का नाम भी उन्हीं के नाम पर है, जिस सड़क का नाम है रानी रासमोनी सड़क। उसके अलावा दक्षिणेश्वर में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखा गया है, एक और सड़क का नाम जिसका भी नाम है रानी रासमोनी सड़क। भारत सरकार के द्वारा डाक विभाग ने 1993 में जब रानी रासमोनी जी की 200 वर्षीय गांठ थी, तब उनके याद में, उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया था। उसके अलावा बैरकपुर पश्चिम बंगाल और हुगली पश्चिम बंगाल में हुगली जिला सुधार गृह के ठीक बाद नौका सेवाओं के लिए रानी रासमोनी घाट के नाम से उन्हीं के नाम पर एक नौका घाट भी बनवाया गया है, जहाँ से नौका विहार होता है। भारतीय तटरक्षक बल में 5 तेज गश्ती जहाज़ों में से एक का नाम रानी रासमोनी जी के नाम पर रखा गया है। इसका मुख्यालय विशाखापत्तनम, स्वदेशी रूप से हिंदुस्तानी शिपयार्ड द्वारा निर्मित यह तेज गति से चलने वाला शिपयार्ड है, जिसका एक शिप है जिसका नाम रानी रासमोनी जी के नाम पर ही रखा गया है भारत सरकार के द्वारा, और यह रखा गया था जून 2018 में इसका शुरुआत हुआ था। इसके बाद मैं आप सभी को एक और चित्र दिखाना चाहता हूं, कोलकाता में जान बाजार में स्थित रानी रासमोनी जी का महल, इसका भी मैं फोटो लगा दे रहा हूं, आप सभी जरूर देख लीजिएगा। उसके बाद इसी महल के अंदर रानी रासमोनी जी का एक भव्य प्रतिमा भी स्थापित है, जिसमें रानी रासमोनी जी बैठी हुई दिखती हैं। इसके बाद रानी रासमोनी जी की मूर्ति उनके जन्म स्थान यानी बागमोर, उत्तर 24 परगना के पास जो मेन चौराहा है, वहीं पर रानी रासमोनी जी की आशीर्वाद देती हुई प्रतिमा भी, एक भव्य प्रतिमा स्थापित है, जिसका भी मैं चित्र लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। उसके बाद रानी रासमोनी जी के
जन्म स्थान के पास ही उनके नाम पर एक घाट का भी नाम रखा गया है। इसके अलावा एक मंदिर जो कि रानी रासमणी के जन्म स्थान यानी कल्याणी नदिया के पास ही दक्षिणेश्वरी काली मंदिर के जैसा ही दिखता है, जो कि इनके द्वारा निर्माण कराया गया था। रानी रासमणी कचहरी बाड़ी के प्रवेश द्वार का सामने का दृश्य मैं आप सभी को फोटो लगा दे रहा हूं, अब देख लीजिएगा। 1852 में जब नदिया शाही परिवार नवद्वीप की जिम्मेदारी बरकरार नहीं रख सका तो रानी रासमणी जी ने नवद्वीप की जिम्मेदारी खरीद ली। एक नदिया शाही परिवार जो कि नदिया जगह का एक शाही परिवार था, जो कि अपना जो शाही जमींदारी था वो नहीं रख पाया, उसका अंदर क्षमता जब खत्म हो गया तो रानी रासमणी जी ने उसकी शाही जमींदारी को ही खरीद लिया और वहाँ पर अपना शासन स्थापित किया। वहीं पर रानी रासमणी जी के द्वारा संचालित राधा गोविंदा जीव और औरंगजीव का एक 2 मंदिर भी है, जो कि वहाँ पर रानी रासमणी जी के द्वारा ही बनवाया गया था। और इतना ही नहीं, उत्तर 24 परगना के बैरकपुर का प्रसिद्ध अन्नपूर्णा मंदिर टीटागढ़, इसे रानी रासमणी जी की सबसे छोटी पुत्री ने बनवाया था। यह मंदिर भी प्रसिद्ध दक्षिणेश्वर काली मंदिर से ही मिलता जुलता है, या कहे तो उसी की शैली में बना हुआ है। ऐसे ही हजारों कार्य जो कि रानी रासमणी जी के द्वारा किए गए थे और उसके बाद वहाँ की शासन व्यवस्था के द्वारा तथा भारतीय सरकार के द्वारा उनके सम्मान में किए गए। रानी रासमणी जी ने बहुत सारे बड़े बड़े कार्य किए, बहुत बड़े बड़े निर्माण कराए, यहाँ तक कि उस समय के हिंदू कॉलेज और भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय ये भी रानी रासमणी जी के द्वारा दान किए गए पैसों से ही चल रहा है। बना भी उनके दान किए गए पैसों से और चल भी रहा है उनके दान किए गए पैसों से। अभी के समय में मोटेरा स्टेडियम यानी कि नरेंद्र मोदी स्टेडियम से पहले भारत का ईडन गार्डन स्टेडियम, जो कि रानी रासमणी जी के द्वारा दान किए गए जमीन में ही बना था, जो आज भी है। बट ये बातें वे लोग नहीं जानेंगे, निषाद वंश के ही लोग ये बातें नहीं जानेंगे। और इतना ही नहीं, दक्षिणेश्वर काली मंदिर निर्माण के लिए 30,000 एकड़ से भी ज्यादा जमीन रानी रासमणी जी ने एक झटके में खरीद लिया था, केवल और केवल मंदिर निर्माण करने के लिए। और ऐसे ही कई सैकड़ों मंदिरों का जीर्णोद्धार भी रानी रासमणी जी ने अपने शासनकाल में करवाया था। दोस्तों, रानी रासमणी जी के द्वारा सनातनी संस्कृति के लिए बहुत से बड़े बड़े कार्य किए गए, जो कि सभी निषाद वंश के और सभी सनातनी भाइयों के लिए जानना बेहद जरूरी है। दोस्तों, निषाद वंश के ही लोग रानी रासमणी जी के बारे में तथा उनके किए गए कार्यों के बारे में बेहद कम जानते हैं, इसलिए इस वीडियो को बनाना पड़ा। और इस वीडियो में मैंने उनसे संबंधित बहुत ही कम बातें बताई है। जी हाँ दोस्तों, ये जो बातें मैंने बताई है वो बहुत कम है। उनके जीवन से संबंधित बहुत बड़ी कहानी है, उनके जीवन में किए गए कार्य बहुत ज़्यादा है, जो कि बता पाना एक वीडियो में कठिन है। पर जितना भी मैंने बताया वो आपको कैसा लगा, आज से पहले आप जानते थे या नहीं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। और हाँ, ऐसे ही वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, जिससे वे लोग भी रानी रासमणी जी के बारे में जान सके और आपस में ही नहीं अपितु बाहर किसी दूसरे वंश के लोगों को, किसी दूसरे जाति के लोगों को या फिर अपने ही वंश में आगे फैला सके। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और ऐसे निषाद वंश से संबंधित हर एक प्रकार के वीडियोज के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय निषाद राज।